हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग वीडियो ऑन स्टॉक्स। यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। अभी लाइव ट्रेड करेंगे स्टॉक्स में, कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करना है और स्टॉक्स को किन केस में ट्रेड नहीं करना है। अगर आपके लिस्ट में 5 स्टॉक आपने सिलेक्ट किया है नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड करने के लिए, लेकिन ऐसे कुछ केसेस है जहाँ पर आपको स्टॉक में ट्रेड करना इग्नोर करना है, ट्रेड को अवॉइड कैसे करना है हम वो भी डिस्कस करेंगे। डेली चार्ट में मैंने यहाँ पे 4-5 स्टॉक सिलेक्ट किया था। बजाज ऑटो का स्टॉक देखिए, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, और ये एक पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था और अभी यहाँ पर सपोर्ट जैसे काम कर, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था एक बार और दोबारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिल रहा था। तो अभी के बाद बजाज ऑटो में देखिए -80 पॉइंट यहाँ पे डाउन है ऑलरेडी। अगर आप जिस स्टॉक को बाय के लिए रखे हो वो फ्लैट या पॉजिटिव साइड ट्रेड नहीं कर रहा है पहले एक दो कैंडल में, तो उसको इग्नोर करना है। अब जैसे हमने बजाज ऑटो को यहाँ पर बाइंग के लिए देखते हैं, अगर 10,200 10,300 के ऊपर ही जाने के लिए कोशिश करता, लेकिन यहाँ पर 10,100 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और 85 पॉइंट्स यहाँ पर माइनस है। सिमिलरली एसीसी सीमेंट यहाँ पर सेम सपोर्ट लेवल पे था, यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नीचे से मिल रहा था, इसको भी मैं बाय के लिए देख रहा था, लेकिन ये भी नीचे आ रहा है और 1.2% ऑलरेडी डाउन है। नेक्स्ट इज टाइटन। टाइटन में यहाँ पर मैंने ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पर सेलिंग के लिए रखा था मैं, लेकिन यहाँ पर एंट्री ऐसा प्रॉपर कुछ मिला नहीं है। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, आपको एंट्री अगर मिलता है तो मैं बताऊँगा। टाइटन में क्या हुआ, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, यहाँ पर स्विंग बना है, यहाँ पर इसके नीचे क्लोज दिया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। अभी हम सेलिंग के लिए देखेंगे 1-2 दिन के लिए यहाँ पे। नेक्स्ट था इंडिगो, जो कि लास्ट वीडियो हमने देखा भी था, इंडिगो में एक ट्रेड बन सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेड ऑलरेडी चला गया, गैप डाउन ही खुल गया 8-9% और यहाँ पर बहुत बड़ा फॉल और हो गया। तो ऐसे केसेस में इग्नोर करना, बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन अगर आपके बाइंग सेलिंग लेवल से मिल रहा है कोई भी ट्रेड, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। ट्रेंड में क्या हुआ, एक सपोर्ट लेवल पे था, यहाँ पर एक बाइंग देख रहे थे हम, लेकिन मार्केट थोड़ा सा यहाँ नेगेटिव जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ देखिए ट्रेंड में भी यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट लेवल पे एक रिजेक्शन मिला था, इसके ऊपर हम थोड़ा सा मूव करते तो बाय करने के लिए कोशिश करते, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड में भी नेगेटिविटी दिख रहा है। तो एक और स्टॉक था मेरे लिस्ट में एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक मैंने यहाँ पे एक दूसरे लॉजिक से यहाँ पे फाइंड आउट किया था, वो ट्रेड अभी चल रहा है। तो मैं आपको अगर दिखाऊँ एक्सिस बैंक का लॉजिक क्या था, यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है, ये डेली चार्ट में आपको क्लियर नहीं दिखेगा इतना, वो आर्ली चार्ट में अगर चलेंगे, यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे टच किया मैंने, एक टच पॉइंट यहाँ मिला और यहाँ मिला। अभी क्या है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखा कि मैं छोटे से ट्रेड के लिए यहाँ पे एक्सिस में प्लान कर सकता हूँ, ये मेरा प्लान था, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ये ट्रेंड लाइन से बहुत ज़्यादा फॉल हुआ, दूसरी बार मैं यहाँ पे फॉल हुआ, थर्ड टाइम मैं यहाँ भी फॉल हुआ। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक में यहाँ पर अगर और 10 पॉइंट कुछ फॉल हो जाता है, क्योंकि 1185 पे मेरा एंट्री मिला है और 90 पे स्टॉप लॉस है ₹5 का, तो यहाँ पर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हम रखेंगे, ₹5 का रिस्क के अगेंस्ट में ₹10 का टारगेट रखेंगे। तो 85 पे मेरा एंट्री है और यहाँ पे 75 का हम टारगेट लगाएंगे। 5 मिनट के चार्ट पे मैंने एंट्री लिया है। यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या था, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, आर्ली चार्ट पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, देखिए जो मैं बोल रहा था, अगर सेलिंग साइड का मेरा प्लान है और उस लेवल के आसपास ओपन नहीं हो रहा है या फिर थोड़ा सा नेगेटिव ओपन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैं इग्नोर करूँगा उस ट्रेड को। ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर चला गया या फिर बहुत बड़ा जैसे गैप डाउन या फिर गैप अप खुल गया, उस केस में इग्नोर कर लेंगे उस ट्रेड को हम। यहाँ पर एक्सिस बैंक में क्या हुआ देखिए, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना, उसके बाद एक ग्रीन बना। तो यहाँ पर जब ये रेड कैंडल बना, यहाँ पर मैंने नीचे एंट्री लिया। ये प्राइस एक्शन देखिए कैसे बना, यहाँ पे मार्केट पहले ओपन होकर नीचे आने की कोशिश किया, एक ग्रीन कैंडल बना, ऊपर पुल बैक दिया। अब यहाँ पे लोअर लो का प्राइस एक्शन बनने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने ये कैंडल में एंट्री किया 1185 पे। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है 1190 का और प्रीवियस स्विंग का ये स्टॉप लॉस। फिर टारगेट हम रखेंगे यहाँ पे ₹5 का स्टॉप लॉस है, 1175 के अराउंड टारगेट हम रख सकते हैं, या फिर ये स्विंग बना है 1173-74 तक भी हम टारगेट कर सकते हैं। दैट इज द प्लान इन एक्सिस बैंक। अभी तक ठीक ठाक चल रहा है स्टॉक। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मैंने धन वाले अकाउंट में ट्रेड किया है, यहाँ पर चार्ट पर ट्रेड करना बहुत ईजी होता है। यहाँ पर देखिए और भी स्टॉक्स मैंने लगा के रखे हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेड किसी में भी नहीं मिला। सन फार्मा में थोड़ा सा लेट हो गया मैं, यहाँ पर 1168 के पास एक बहुत अच्छा एंट्री था, इसके ऊपर स्टॉप लॉस ऑलरेडी यहाँ पर मोर देन 1:1 का प्रॉफिट चल रहा है। और रिस्क रिवॉर्ड हम कैसे प्लान करेंगे, यहाँ पर एक शॉर्ट टूल आपको मिलेगा, मैंने सेल किया है इसलिए शॉर्ट टूल लगा रहा हूँ। यहाँ पर आपने इसको लगाना है और स्टॉप लॉस यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके रखना है, जहाँ पर स्टॉप लॉस प्लान कर रहा है अराउंड ₹5 का स्टॉप लॉस है। और यहाँ पर अगर रखेंगे तो ये 1:2, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो भी दिख रहा है, या फिर 1:2 जैसे आप प्लान कर सकते हो। यहाँ पर अच्छा फॉल हो रहा है तो 1:3 तक का प्रीवियस डे का स्विंग का जो है 1:3 तक का भी हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सेलिंग साइड में थोड़ा सा अगर मोमेंटम में अच्छा मिल जाता है हम कैप्चर कर सकते हैं ठीक ठाक पॉइंट्स यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए ₹5 का स्टॉप लॉस है और यहाँ पे 14-15 का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। तो ₹5 का स्टॉप लॉस मतलब मुझे कितना रिस्क लेना है, अगर मुझे 500 रिस्क लेना है तो यहाँ पर मैं 100 क्वांटिटी लूँगा। अगर आपको यहाँ पे ₹1000 का रिस्क लेना है तो आप 200 क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने ₹500 ईच का रिस्क लेने का प्लान किया है। 500 के रिस्क के अगेंस्ट हम 1000-1500 का प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ₹5 का रिस्क। तो यहाँ पर पोजीशन में अगर जाके मैं आपको दिखाऊँ, पोजीशन में देखिए यहाँ पर 1:1 का ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा है। मैंने 100 क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट किया और यहाँ पर 1185 का एंट्री है
और 100 क्वांटिटी मतलब 500 रुपये का रिस्क है। तो दैट इज़ हाउ यू कैन प्लान योर स्टॉप लॉस एंड रिस्क। यहाँ पर सन फार्मा में देखिए ऑलरेडी यहाँ पर जो एंट्री था और मैं प्लान कर रहा था अराउंड 1866 के पास, तो यहाँ पर अराउंड 10 रुपये का स्टॉप लॉस था और 1:2 के आसपास ऑलरेडी ये पहुँच चुका है, 20 रुपये के अराउंड फॉल हो चुका है इसमें। तो इस ट्रेड को इग्नोर करेंगे मैं और वेट नहीं करूँगा, क्योंकि प्राइस अगर यहाँ से घूम के वापस आता भी है तो मैं ऑर्डर यहाँ पे हटा दिया। मैं इसमें ऑर्डर प्लेस करके रखा था थोड़ी देर पहले, 1:2 का ऑलरेडी फॉल यहाँ पे हो चुका है। तो ऐसे ट्रेड को अगर चला जाता है आपको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रेड चला जाता कोई बात नहीं, हम जितना ट्रेड मिलेगा 1 या 2 जो भी है लेंगे, लेकिन मिस हो गया तो उस ट्रेड के पीछे आप मत भागना, क्योंकि प्राइस एक बार चला गया तो उसको इग्नोर करना सबसे बेस्ट है। यहाँ पर टाइटन में एक एंट्री यहाँ मिल सकता है। टाइटन मैंने एक वीओ आपका इंडिकेटर यहाँ पे लगाया है, अगर आपको ये लग रहा है कि ये कौन सा लाइन ब्लू कलर का चल रहा है यहाँ पे, वीओ आपका यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है। यहाँ पर टाइटन में एक एंट्री बनाएंगे हम 3255 के पास और 65 के अराउंड हम स्टॉप लॉस डालेंगे। तो यहाँ पर भी आप धन का जो अकाउंट है यहाँ पर भी इजीली ट्रेड कर सकते हो ऑन चार्ट। तो 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, यहाँ पर भी अराउंड 50 क्वांटिटी हम लेंगे। 3255 का हमें यहाँ पे एंट्री मिला है, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा देंगे और पोजीशन में हम कंफर्म कर लेते हैं। देखिए 3255 का हमें एंट्री मिला है 50 क्वांटिटी। यहाँ पर स्टॉप लॉस हम अगर प्लान करेंगे 67 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पे अराउंड 12 क्वांटिटी हम 12 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, सॉरी 67 का स्टॉप लॉस लगाएंगे हम। 50 क्वांटिटी पे 67 यहाँ 12 रुपये, अराउंड 600 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा लग गया है। ठीक है, तो हमारा अभी 2 ट्रेड चल रहा है, टाइटन एंड एक्सिस बैंक का। यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस ऑलरेडी लग गया है, यहाँ पर एक्सिस बैंक का स्टॉप लॉस भी लग गया है। और कोई ट्रेड जैसे मिलेगा मुझे और नहीं लग रहा है। सन फार्मा जो ट्रेड था बहुत ही अच्छा यहाँ पे फॉल हुआ और चला गया ऑलरेडी ट्रेड, लेकिन सेम लॉजिक से था। यहाँ पर डेली चार्ट में मैं अगर सन फार्मा का आपको ट्रेड समझाऊँ, यहाँ पर एक्सिस बैंक में देखिए कितना बड़ा रिवर्सल देखने के लिए मिल रहा है। बैंक निफ्टी काफ़ी वोलाटाइल है, बहुत ज़्यादा रिवर्सल बैंक निफ्टी में भी देखने के लिए मिला है। बट कोई बात नहीं, हम अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस को प्लान करके रखेंगे। तो देखिए कितना फॉल हुआ था, ऑलरेडी 1:2 का फॉल हो गया था। तो हम इसमें वेट करते हैं, अपना अगर टारगेट आता है 1:3 का जो हमने प्लान किया है, या फिर नहीं तो स्टॉप लॉस देंगे। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई हमें प्रॉपर ट्रेलिंग करने के लिए मौका मिलता है थोड़ा सा ट्रेल भी कर देंगे। यहाँ पर ऐसे P&L हम देखेंगे, अगर यहाँ पे 500-600 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, ऑलरेडी 170 पे आ गया है, विच इज़ ओके, क्योंकि वोलेटिलिटी में वो P&L अप डाउन होता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सन फार्मा का क्या लॉजिक था मेरा सिलेक्ट करने का, देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था जिसका ब्रेकडाउन तो हुआ था। देखिए ये रेंज का ब्रेकडाउन हो गया था सन फार्मा में, यहाँ पर एक रेंज में था, पहले इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, इस 1870 के पास इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके ऊपर बहुत टाइम ट्रेड किया, लेकिन इसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेकर रीटेस्ट किया इस लेवल को, और यहाँ पर अभी फिर से फॉल होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर 1828 के आसपास तक का टारगेट यहाँ पे दिख रहा है अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट। इंट्राडे में आ जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता था, ऑलरेडी 1:2 का इसमें फॉल हो चुका है। सो दिस वॉज द लॉजिक। सारे में सेम लॉजिक से यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया, थोड़ा बहुत डिफरेंट प्राइस एक्शन लॉजिक भी है, जिसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा जैसे भी कोई और अगर ट्रेड मिलता है या फिर ई ट्रेड में जो भी फाइनल रिजल्ट होता है, मैं आपको और भी जो भी पॉइंट्स होगा कुछ ऐड करके वहाँ पे वीडियो कंटिन्यू रखूँगा। तो देखिए ऑलरेडी कन्फर्म है 1:2 का ऑलरेडी टारगेट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ तक का टारगेट अगर हम प्लान करते 1:3 का भी है, प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक का 1:2.5 तक का टारगेट प्लान कर सकते थे। दिस इज हाउ यू कैन सिलेक्ट स्टॉक्स एंड ट्रेड ऑन इंट्राडे बेसिस। ये ट्रेड्स जैसे भी चलते हैं मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक ट्रेड मिल सकता है, लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ रेंज को ब्रेकआउट करके बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रहा था, यहाँ पर से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न जैसे क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर ऊपर गया मार्केट नीचे आया, दोबारा जब यहाँ पर एम पैटर्न बनने की कोशिश कर एक्यूट अपना यहाँ ट्रेड प्लेस करूँगा 797 के अराउंड यहाँ मिल रहा है। 4 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो मैं 130 क्वांटिटी लिया। तो ऑर्डर में कैसे मैंने प्लेस किया, देखिए प्राइस आया नहीं है, यहाँ पर ये कैंडल के नीचे 797.45 का लो है, तो 797.20 का मैंने यहाँ पे एंट्री प्लेस किया है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट बैंक का अगर स्टॉक यहाँ पे सेल में हम ओपन करेंगे, सेल विंडो में जाके आपको यहाँ पर ट्रिगर प्राइस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ट्रेडिंग है इंट्राडे के लिए, तो यहाँ पर 797.20 जहाँ पर आप एंट्री करना चाहते हैं उसके थोड़ा सा नीचे 797 के अराउंड 20-30 रुपये का यहाँ पे 20-30 पैसे का यहाँ पे एक बफर डाल के वहाँ पर आप प्लेस कर सकते हो। या फिर इसको मार्केट में अगर लेना है, ट्रिगर प्राइस 797.20 आता ही आपका ऑर्डर यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑर्डर 130 क्वांटिटी यहाँ लगा हुआ है ऑलरेडी। कोई नया ट्रेड और मैंने नहीं लिया है, यहाँ पर एक्सिस बैंक का ही ट्रेड चल रहा है, 320 अराउंड का प्रॉफिट चल रहा है, और यहाँ पर टाइटन में 600 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे मैक्स 3 से 4 ट्रेड हम यहाँ पे लेंगे। स्टेट बैंक का अगर ट्रेड मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको भी इग्नोर करेंगे। और यहाँ से ऊपर चला जाता है 800 के ऊपर क्रॉस कर जाता है तो हम इसको इग्नोर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक और ट्रेड लिया है, इनफैक्ट मैंने 2 ट्रेड लिया है।
इंडिगो का एक ट्रेड लिया था जहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था एनीवेज। और स्टेट बैंक में एक बहुत अच्छा सेटअप यहाँ पे मिला, तो स्टेट बैंक का एक ट्रेड चल रहा है और यहाँ पर धन का जो अकाउंट है, यहाँ पर आप चार्ट पे पीएनएल और ऑर्डर वगैरह यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि एक स्विंग हमारा बन चुका था, यहाँ पर हम अगर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहेंगे 1188 के पास, तो यहाँ पर ड्रैग करके ऐसे ड्रॉप कर सकते हो। मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक करने पे इमीडिएटली ये स्टॉप लॉस आपका यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। तो सिमिलरली टारगेट हम यहाँ तक प्लान कर रहे थे 1170 के अराउंड का, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे मैं आपको बता रहा था थोड़ा सा डिफरेंट प्राइस पे मिला, इनफैक्ट बेटर प्राइस पे मिला, ऊपर छोटे स्टॉप लॉस पे, और यहाँ पर एक हाई रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है। और लॉजिक में आपको अगर बताऊँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या हुआ, देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल था, हमने देखा था इट्स अराउंड 800 का राउंड लेवल भी था, और यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर पहले बहुत अच्छा सेलिंग आ रहा था, तो इसको ब्रेकआउट किया और यहाँ पर मान लीजिए कि इसको बाय करना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर चुका है। पहली बात तो ये रीज़न है बाय नहीं करने का, यहाँ पर इतना मूव कर चुका है, तो इतने बड़े मूव के बाद वाला ब्रेकआउट मोस्टली फेल होता है, तो ब्रेकआउट फेलियर वाला सिनारियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा था। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इमीडिएट था 804 के पास। यहाँ पर जैसे ही ये ब्रेकआउट के बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑलरेडी हो गया, ये ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर बायर्स को जैसे ट्रैप सिनेरियो ऐसा कुछ बना, यहाँ पर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। 5 मिनट के चार्ट पे दिखाऊंगा मैं आपको। 5 मिनट चार्ट पे यहाँ पे एक छोटा सा डबल टॉप पैटर्न जैसे बन गया, और देखिए देखिए यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चार्ट है 5 मिनट का, यहाँ पर कंटिन्यूस मूव किया, एक टॉप ऐसे बना, दूसरा टॉप ऐसे बन के एक एम पैटर्न जैसे बना, और मेरा टारगेट यहाँ कहीं तक मैं प्लान कर रहा हूँ 793-95 के अराउंड में इसको बुक कर दूंगा। ये मेरा यहाँ पे 1:3 to 4 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन जाएगा। 1:3 मतलब मैंने यहाँ पर ओनली ₹2 का स्टॉप लॉस रखा है, तो यहाँ पर 6 to 8 रुपीज़ का मैं टारगेट प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पर 802 का मेरा एंट्री है, 804 पे मेरा एसएल है, और यहाँ पर अगर शॉर्ट टूल में आपको लगा के दिखाता हूँ ₹2 का स्टॉप लॉस पे रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा बन रहा है। ₹2 का स्टॉप लॉस देखिए, और यहाँ पर अगर नेक्स्ट सपोर्ट तक का हम प्लान करते हैं एटलीस्ट, या फिर 1:4 भी यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए 1:4 तक के से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से प्लान करेंगे तो 793-94 के अराउंड में इसको बुक कर सकता हूँ, या फिर 795 पे भी बुक करेंगे तो कोई खराब यहाँ पे नहीं है। 795 का भी अच्छा है, 1:3.5 के अराउंड का टारगेट दिख, तो ये एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है। और इंडिगो का स्टॉक अगर मैं आपको दिखाऊँ कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था और कहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, इस लॉजिक से लिया। जैसे इंडिगो को ऑलरेडी हमने सेल के लिए रखा था, इतना बड़ा गैप डाउन खुला और छोटा सा जो पुल बैक आया यहाँ पे, इसके बाद मैंने ये सेल ऑन राइज जैसे प्लान करा। देखिए ये बहुत बड़ा सेलिंग आया, तो ये पुल बैक लिया, और यहाँ इस एरिया में जो थोड़ा सा वीकनेस दिखाने लगा, मैंने इसको शॉर्ट किया था फॉर दिस टारगेट, या फिर 1:4 जो भी रिस्क रिवॉर्ड मिलता। बट यहाँ पर क्या हुआ, इमीडिएटली रिवर्सल आ गया, तो 2 स्टॉप लॉस ऑलरेडी हो चुके हैं, हम ज़्यादा ट्रेड और नहीं करेंगे, और 2 हमारे ट्रेड अभी चल रहे हैं। यहाँ पर इंडिगो एंड टाइटन का ऑलरेडी 2 स्टॉप लॉस हो चुका है अराउंड 1130 का, और यहाँ पर 2 ट्रेड हमारे चल रहा है जिसमें 1200-1300 का यहाँ पर प्रॉफिट चल। रिस्क रिवॉर्ड के चलते हम यहाँ पे पॉजिटिव कैसे क्लोज कर सकते हैं, देखिए दोनों में अगर हमने 1:33 बुक किया, दोनों में 500 के अराउंड का रिस्क है, तो इसमें 1500 और इसमें 1500, दोनों में अगर 3000 का हमारा प्रॉफिट आ जाता है, हमारे अराउंड ₹1100 का यहाँ पे लॉस जाता है, तो देखिए नेट टू नेट में हम 4 ट्रेड में 2 एसएल होने के बाद भी ठीक ठाक पॉजिटिव अमाउंट यहाँ पे लेकर जाएंगे। पॉजिटिव अमाउंट मतलब अराउंड 1800-2000 यहाँ पर नेट टू नेट हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये चलता है। इसलिए एटलीस्ट आप 1:2 1:3 प्लान करके ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। ये दोनों ट्रेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमें दे रहे हैं, 760-800 के अराउंड प्रॉफिट दोनों में चल रहा है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 793 के अराउंड टारगेट रखेंगे, और एक्सिस बैंक में 1170 के अराउंड टारगेट रखेंगे। ये दोनों टारगेट इंटैक्ट है, और कोई चेंजेस नहीं है, ना ही मैं कोई और ट्रेड लेने वाला हूँ। लेट्स वेट एंड वॉच, जैसे भी ये ट्रेड खत्म होता है मैं यहाँ पर देखिए ऑलरेडी एक्सिस बैंक का 1:2 से ज़्यादा का प्रॉफिट हो चुका था, और यहाँ से 1173 के पास सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। मैंने एक स्टॉप लॉस जो है उसको हटा के कॉस्ट पे लगा दिया है, क्योंकि 1:2 से ज़्यादा का प्रॉफिट के बाद और मेन स्टॉप लॉस तो नहीं देंगे। ट्रेड बैंक में बहुत अच्छा फॉल हो रहा है, मोर देन 1:4 का प्रॉफिट हो रहा है। ₹500 का यहाँ पे दो रुपये का रिस्क था, टोटल ₹500 का 250 क्वान्टिटी मैंने लिया है। 2 पॉइंट के रिस्क के अगेंस्ट पे यहाँ पे मोर देन 10 पॉइंट्स के अराउंड का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 802 पे एंट्री था और 792 चल, यहाँ पर ₹10 हो रहा है, 1:5 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको 791 के अराउंड कहीं आएगा तो बुक कर लेंगे ऑल। और एक्सिस बैंक यहाँ पे रिवर्स कर रहा है थोड़ा सा, तो टोटल नेट में अगर प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे तो 1500 प्रॉफिट हो रहा है, 2 स्टॉप लॉस हुआ है, और एक में यहाँ पे मोस्टली कॉस्ट पे जा सकता है बैंक, और यहाँ पे 1:4। तो ओवरऑल देखेंगे तो हमारा एक ही ट्रेड बहुत अच्छा चला है, इसलिए एक हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड अगर एक भी मिल जाता है आपको एक दिन में 3-4 ट्रेड में से, तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अ डे। और रिस्क रिवॉर्ड वैसे अगर मेंटेन करेंगे 1:2, 3, 4, 5 का, तो आपका फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आएगा, क्योंकि एक ट्रेड या फिर 2 ट्रेड भी अच्छा चल जाएगा आउट ऑफ 3 और 4 ट्रेड, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो जाए। देखते हैं एक्सिस बैंक का ट्रेड क्या करता है, और स्टेट बैंक तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है।
स्टेट बैंक को यहाँ पे बुक भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2330 के अराउंड का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। 791.60 का लो लगाया था, तो यहाँ पर बुक भी कर सकते हैं स्टेट बैंक को। ये एक सपोर्ट था यहाँ 792 790 के पास। क्लोज टू हमारा 1:5 का प्रॉफिट यहाँ हो चुका है। एक्सिस बैंक को थोड़ा सा वेट करेंगे कि अगर ये कॉस्ट पे हिट हुआ तो हमारा कोई लॉसर नहीं होने वाला। ये लेवल 85 पे मैंने यहाँ पे ट्रेल किया है। इससे अगर वापस फॉल होता है तो फिर से हमें 1170 के अराउंड बुक करने की कोशिश। दो ट्रेड में मिला के हमें अराउंड 2600 का प्रॉफिट हो रहा है। 1000 रुपये का टोटल रिस्क है दोनों को मिला। एक में 2200-2300 का प्रॉफिट और इसमें हो रहा है अराउंड 400 रुपये का प्रॉफिट। सुबह देखिए यहाँ पर फॉल हुआ, फिर वापस बहुत बड़ा पुल बैक लिया, फिर ये फॉल आया, फिर ये इतना बड़ा पुल। तो थोड़े पुल बैक बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। ट्रेड खत्म हो चुके हैं। एक्सिस बैंक में यहाँ पे कॉस्ट पे ट्रेल एसएल हिट हुआ, और इंडिगो में एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, टाइटन में एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मोर देन 1:4 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। हम 500 का रिस्क ले रहे थे ईच ट्रेड में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1:4.5 के अराउंड का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, आपको सारे ट्रेड में प्रॉफिट होने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक ट्रेड भी अगर बहुत अच्छा चल जाता है तो आपको, और बाकी ट्रेड में स्टॉप लॉस भी देकर निकल जाते हो, तो आप एंड ऑफ द ट्रेड प्रॉफिटेबल रहोगे। दिस इज़ व्हाट यू शुड एम फॉर। आपको बड़े रिस्क रिवार्ड पे टारगेट करना चाहिए। एटलीस्ट 1:3 पे आप टारगेट करो, 1:2 से ज़्यादा एटलीस्ट, तो आप फाइनली प्रॉफिटेबल हो पाओगे। एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर पे आप प्रॉफिटेबल होकर निकल पाओगे। मेरा इंटेंशन ये नहीं था यहाँ पर कि आपको ये प्रॉफिट बना सकता हूँ मैं स्टॉक में ट्रेड करके। आपको इंटेंशन ये था दिखाने का, स्टॉक में एंट्री कैसे करते हैं, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, लाइव मार्केट में कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, प्री मार्केट स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं मार्केट ओपन होने से पहले, और एंट्री और स्टॉप लॉस एंड रिस्क रिवार्ड कैसे प्लान करते हैं। एक स्टॉक में एंट्री लेके वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस सेट करके टारगेट कहाँ तक सेट कर सकते हो, ट्रेल कैसे कर सकते हो, ये सब सिखाने का मेरा आपको इंटेंशन था इस वीडियो के थ्रू। यहाँ पर मैं ओनली 500 रुपीज़ के रिस्क लेकर मैं ट्रेड कर रहा था। 4 ट्रेड किया मैंने, 2 में स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक में कॉस्ट पे ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हुआ, और एक में 1:4.5 का प्रॉफिट हुआ। एंड ऑफ द डे हम यहाँ पे नेट टू नेट में 1100 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट कमा कर निकले 4 ट्रेड में से। तो यहाँ पर मान लीजिए कभी हमारा तीनों के तीनों ट्रेड चल जाते हैं। हम जनरली 3 या 4 ट्रेड करेंगे मैक्स टू मैक्स। 3 ट्रेड करना बेटर है मेरे हिसाब से इन स्टॉक्स। 2 से 3 ट्रेड करेंगे तो कैलकुलेशन ठीक रहता है, क्योंकि आप एक स्टॉक में 1:3 प्रॉफिट लेते हो और 2 स्टॉक में स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, तो आपका रिस्क रिवार्ड ओवरऑल मैनेज होकर रहता है। 2 में लॉस और 1 में 1:3 का प्रॉफिट लो, तो एंड ऑफ द ट्रेड्स आप प्रॉफिटेबल रहोगे नेट टू नेट में। सो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए 3-4 ट्रेड कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं पर डे 1 या 2 ट्रेड ही करता हूँ, चाहे इंडेक्स में करूँ या फिर स्टॉक में करूँ। तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कि स्टॉक सिलेक्शन आप पहले से करके रखो, 5-6 स्टॉक सिलेक्ट करके रख सकते हो, लेकिन ट्रेड जिसमें मिलता है आप उसमें एग्जीक्यूट करो, और 2 या 3 ट्रेड के बाद बाकी अपना स्टॉक लिस्ट जो है उसको मत देखो। और तो यहाँ पर एंड ऑफ द डे हम यहाँ पे 1000 रुपीज़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमा कर निकले। पर ट्रेड हम 500 रुपीज़ का रिस्क ले रहे थे। यहाँ पर कैपिटल यूज़ हो रहा है अराउंड 40-50,000 का टोटल कैपिटल में आप इतना, या फिर विदिन 1 लाख के टोटल कैपिटल में आप इतना ट्रेड कर सकते हो। सो विदिन 1 लाख मतलब 1% का प्रॉफिट आज बन गया। दिस इज़ हाउ यू कैन एग्जीक्यूट योर ट्रेड। हम कल फिर से एक और दिन ट्रेड करेंगे स्टॉक्स में, और वहाँ पर भी स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड एग्जीक्यूशन, ये सब देखेंगे। लॉस प्रॉफिट मैटर नहीं करता, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर कितने स्टॉप लॉस हिट हुए, कितना प्रॉफिट बना, वो मैटर नहीं करेगा। आपको स्टॉक एग्जीक्यूशन, यहाँ पे सिलेक्शन कैसे करना है और ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं ट्रेडिंग में, आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल एंड तक। लेकिन फॉर वेरी बिगनर, जो कि एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करें, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सी यू टुमारो, प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। आज का डेट है 29 अक्टूबर, एंड आज फिर से कुछ स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूँ। वहाँ पर जैसे इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था, आज के लिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैंने रखा था अशोक लेलैंड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ICICI बैंक, मैरिको एंड टाइटन। तो इनका डेली चार्ट में मैं अगर आपको पहले लॉजिक समझा दूँ, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड मैंने ले चुका है, क्योंकि ट्रेड में थोड़ा एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो जाता है ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, इसलिए ट्रेड मैंने पहले एग्जीक्यूट कर दिया। और अभी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ स्टॉक सिलेक्शन के पीछे क्या लॉजिक था और ट्रेड लेने के पहले क्या लॉजिक था। तो पहला स्टॉक मैं दिखाता हूँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। यहाँ पे देखिए डेली चार्ट में एक बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। जैसे स्टॉक सिलेक्शन वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है लास्ट एपिसोड, वहाँ पे उस वीडियो को देख के आ सकते हैं इसको देखने के लिए। तो यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे मैंने किया है। यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम में देखिए डेली चार्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हुआ। यहाँ पर कल इसमें एक इनसाइड कैंडल जैसे बना, इसमें भी रिटेस्ट जैसे हो गया ये ब्रेकडाउन एरिया का। तो यहाँ पर कल कोई ट्रेड नहीं मिला होगा, तो इसलिए हम आज देख रहे हैं, क्योंकि 2 दिन तक हम एक स्टॉक को ट्रैक करेंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। कहीं भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हुआ है तो 2 दिन के लिए स्टॉक को हम ट्रैक करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 2-3 दिन तक बहुत अच्छा मोमेंटम सेम स्टॉक में रहता है। और यहाँ पर
हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 8% का फॉल हुआ था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, बहुत ही बढ़िया ब्रेकडाउन यहाँ पे। तो यहाँ पर नेक्स्ट 1-2 दिन में बहुत अच्छा ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो आज इसमें ट्रेड तो मिला, लेकिन एक रीजन की वजह से मैंने इसको इग्नोर किया, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। पहले मैंने यहाँ पर देखा ये रेड कैंडल जो बना हुआ था, यहाँ इसके नीचे मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था 385 के अराउंड। स्टॉप लॉस यहाँ पर था। अगर स्टॉप लॉस मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँ, ऐसे कैलकुलेशन मेजरिंग टूल है, तो ये मोर देन 1% का हो रहा है स्टॉप लॉस। 4 रुपये का स्टॉप लॉस है, लेकिन इस स्टॉक के कंपैरिजन में ये मोर देन 1% का स्टॉप लॉस है। तो मैं जनरली 0.7-0.8% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि 1% का स्टॉप लॉस मैं दूंगा और 2% 3% का मूव के लिए वेट करूंगा, तो दैट वुड बी क्वाइट अनयूजुअल फॉर स्टॉक, राइट। क्योंकि एक स्टॉक इंट्राडे में 1-1.5% मूव करता है तो ऑलरेडी बहुत है उसके लिए। अगर मूव 3-4% फॉल या गेन करता भी है, बट उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, आपका रिस्क रिवार्ड मैच नहीं करेगा। इसलिए छोटा स्टॉप लॉस में हम अगर काम करेंगे तो हमारा रिस्क रिवार्ड बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। अब आपको ये लग रहा होगा क्योंकि ये स्टॉक में मिस हो गया ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर 1% के फॉल के अगेंस्ट यहाँ पर ऑलरेडी 1:2 के अराउंड का फॉल ऑलरेडी हो चुका है। देखिए यहाँ पर 7 रुपये का फॉल हो चुका है, स्टॉप लॉस यहाँ पे 4 रुपये था, 1:2 तो मिल जाता, बट दिस इज नॉट एन यूजुअल सिनारियो। ये हो गया तो अलग बात है, बट मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। आप इसको ले सकते हो छोटे रिस्क के साथ। अदरवाइज इसमें कोई रिट्रेसमेंट आता है थोड़ा सा ऊपर, तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं फिर से छोटे स्टॉप लॉस के साथ। हम स्टॉप लॉस पे फोकस कर रहे हैं, ना कि स्टॉक पे। तो ये हो गया पहला स्टॉक जिसका रीज़न और कि इसको क्यों नहीं लिया वो मैंने आपको समझाया। उसके बाद ICICI बैंक का स्टॉक देखते हैं। ICICI बैंक का भी आज मैंने यहाँ पर रखा था शॉर्ट करने के लिए। सारे स्टॉक सेलिंग के लिए थे, कोई यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ICICI बैंक में क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल हुआ था इस एरिया से, यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बना और वापस ई रेंज को ब्रेकआउट करके इमीडिएट एक गैप एरिया के पास 1306 के पास से कल रिजेक्शन लेके एक इन्वर्टेड हैमर जैसे कैंडल बना था। तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप खुला है ICICI बैंक में, और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा ऑलरेडी, मैंने इस ट्रेड को लिया था। यहाँ पर जो ट्रेड चल रहा है अशोक लेलैंड एंड टाइटन का चल रहा है, तो यहाँ पर इसमें ऑलरेडी स्टॉप लॉस हो चुका है। ये नेगेटिव कैंडल को देख के मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, थोड़ा सा लोअर प्रोबेबिलिटी था, बट यहाँ पर सेटअप में आया था, मैंने इसको ट्रेड किया। यहाँ पर 5 मिनट चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ कहाँ पर एंट्री लिया और कहाँ पर इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये फर्स्ट कैंडल काफ़ी अच्छा, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोन कल जो इंट्राडे में बना था 1307 के पास, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हुए यहाँ पर एक रेड कैंडल बना। ये रेड कैंडल के नीचे मैंने शॉर्ट किया था 920 के नीचे, और यहाँ पर ही मेरा स्टॉप लॉस था। तो ये एंट्री के बाद सेकंड कैंडल में यहाँ पर स्टॉप लॉस 5 रुपये का 1302 पे एंट्री था और 1305 पे, सॉरी 3 रुपये का स्टॉप लॉस था इसमें। तो इसको ऑलरेडी मैंने एग्जिट कर दिया है। तो अभी कौन सा चल रहा है, अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में सेम डेली चार्ट में चलते हैं। अशोक लेलैंड में देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है 212 के पास, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक बार स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, दोबारा से यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना है। तो डेली चार्ट में इनसाइड कैंडल भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बाद बहुत अच्छा काम करता है। ब्रेकडाउन के बाद या फिर ब्रेकआउट से थोड़ा सा पहले भी, आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से पहले भी इसको वॉच कर सकते हो। तो जनरली इनसाइड कैंडल के सेटअप के हिसाब से मैंने इसको ट्रेड किया। यहाँ पर नेगेटिव साइड चल रहा था, मार्केट भी थोड़ा सा नेगेटिव है, इसलिए मैंने सारे स्टॉक सेलिंग साइड के लिए रखा है। तो यहाँ पर सेम लॉजिक पे मैंने यहाँ 5 मिनट चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। वीवैप का एक इंडिकेटर लगा है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही रिलायबल इंडिकेटर है इंट्राडे के लिए। तो वीवैप के नीचे कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्लोज करता है, यहाँ पर मैंने एंट्री ली और इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है। अभी 300 क्वांटिटी, यहाँ पर 200 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। और सेम चीज़ अगर टाइटन में दिखाऊँ, टाइटन को ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में डिस्कस कर चुका था। कल भी हमने टाइटन को ट्रेड किया था, लेकिन टाइटन में ऐसा कुछ ट्रेड हमें मिला नहीं अच्छा, और कल स्टॉप लॉस हिट हो गया। बहुत अच्छा सेटअप नहीं था, बट सेटअप में आया तो मैंने इसको ट्रेड किया था। अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि टाइटन को एक और दिन हम ट्रैक करेंगे। अभी टाइटन में ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है। 5 मिनट चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ टाइटन का एग्जैक्टली एंट्री है। ये देखिए टाइटन में क्या हुआ, वीवैप में हिसाब से नीचे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया, उसके लो के ब्रेकडाउन पे मैंने एंट्री ली यहाँ पर 3260 के पास। इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था। अब जस्ट थोड़ा सा नीचे फॉल हुआ, मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पर 4-5 रुपये नीचे कर दिया है। जिस कैंडल में एंट्री लिया उसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस। वीवैप के बेसिस पे अगर ट्रेड करते हो आप, तो वीवैप के क्लोजिंग के बाद नीचे कोई भी कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज करता है उसके नीचे एंट्री, और वीवैप के ऊपर जो कैंडल का हाई बना होगा उसका स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी ये दोनों ट्रेड चल रहे हैं, दोनों मिला के अराउंड 400। यहाँ पर पोजीशन में अगर देखेंगे तो दोनों ट्रेड मिला के अराउंड 900 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, 800 to 900 रुपीज़ का। एक ICICI बैंक का जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसमें 500 का लॉस यहाँ पे हुआ था। क्लोज पोजीशन में यहाँ पे अगर दिखाऊँ तो 510 का यहाँ पे लॉस हुआ है, और रनिंग पोजीशन में यहाँ पे दोनों मिला के 800-900 के अराउंड का प्रॉफिट चल रहा है। तो दोनों में टारगेट मैंने सेट कर दिया है। अशोक लेलैंड में अराउंड 206 का, और टाइटन में 3220 के पास यहाँ पे टारगेट सेट कर दिया है। 1:3 के अराउंड का दोनों में टारगेट मैंने यहाँ पे सेट किया है। और यहाँ पर अगर दोनों ट्रेड में देखेंगे तो सारे ट्रेड में इनफैक्ट देखेंगे, इनफैक्ट पार्ट 1 में भी जो कल वाले ट्रेड्स मैंने दिखाया आपको, सब में मैंने 500 रुपीज़ ईच का
रिस्क लिया है एक ट्रेड में, और हम एक ही रिस्क अमाउंट सारे ट्रेड में लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर आप 1000 रुपीज़ का रिस्क एक ट्रेड में लेते हो और एक और ट्रेड में 500 का रिस्क लेते हो और 1000 वाले में लॉस हो जाता है, तो 500 वाले में 1:2 होने के बाद जाके हमारा फर्स्ट जो ट्रेड लॉस हुआ है उसका लॉस रिकवर होगा। सो इसलिए आपको सारे ट्रेड में सेम अमाउंट ऑफ रिस्क लेना पड़ेगा, डिपेंड ऑन योर अकाउंट साइज। अगर आपके पास अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है और उससे आप ट्रेड कर रहे हो ट्रेडिंग फंड, उसका 1-1.5% से ज़्यादा इंट्राडे में ट्रेड आपको नहीं करना चाहिए एज़ पर रिस्क। तो लाख रुपए के अकाउंट में आपको 1000-1500 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ आपका रिस्क मैनेजमेंट और सारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। मतलब लॉन्ग रन में एट द एंड आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो ये दोनों ट्रेड चलेंगे, यहाँ पर दोनों में हमने अगर 1:23 का प्रॉफिट बुक किया और ICICI का -500 के साथ हम नेट टू नेट में ठीक ठाक पॉजिटिव यहाँ पे क्लोज कर जाएंगे। तो लेट्स वेट एंड वॉच। यहाँ पर और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें बस वेट करना है। एक चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट को ट्रेल करते जा सकते हैं। यहाँ पर अगर टाइटन में नीचे और फॉल होता है 3240 के पास, तो यहाँ पर कॉस्ट के अराउंड 3265 के अराउंड स्टॉप लॉस को ले आएंगे। और यहाँ पर सेम चीज़ अशोक लेलैंड में भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये नया लो अगर बनाता है 209 के नीचे, तो मैं इसको अराउंड 211 के पास, ये भी कॉस्ट के नीचे, ये स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस ले आऊँगा। और ये धन अकाउंट में ट्रेड करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस वगैरह आप यहाँ पे इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पर मॉडिफाई पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पर मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करने पे इमीडिएटली ये स्टॉप लॉस भी चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको ये धन का अकाउंट में ट्रेड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी है अकाउंट ओपनिंग का, वहाँ पर आप आराम से ओपन करके अपना ट्रेड कर सकते हो। सो लेट्स वेट एंड वॉच, मैं आपको बताऊंगा जो भी ये ट्रेड चलता है। जैसे आज का फाइनल PNL ये रहा रिपोर्ट। अशोक लेलैंड में 1:2 का प्रॉफिट बुक हुआ 1040 का, और उससे ज़्यादा मूव नहीं आया अशोक लेलैंड में, इसलिए मैंने अराउंड ये लेवल पे बुक कर दिया इसको 207 पॉइंट समथिंग पे। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को मैंने बाद में ट्रेड किया था, जिसमें 800 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा क्वांटिटी मेरा ज़्यादा हो गया, इसलिए 800 रुपीज़ का लॉस हुआ। ICICI बैंक तो आपने ऑलरेडी देखा था, सुबह स्टॉप लॉस हिट हो गया था 500 रुपीज़ का। टाइटन का कॉस्ट के अराउंड स्टॉप लॉस हिट हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 130 रुपीज़ का लॉस। सो नेट टू नेट में -400 का लॉस हुआ आज। एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम में बड़ा थोड़ा सा SL हो गया, इसलिए हमारा -400 रुपीज़ का लॉस हुआ आज। अदरवाइज़ ये बाकी सारे ट्रेड में देखिए, सारे में स्टॉप लॉस एंड एक में 1:2 का प्रॉफिट। कुछ उतना ख़राब दिन नहीं रहा है, लेकिन डिसेंट सा दिन था। मैं ट्रेड के हिसाब से बात करूँ तो एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एक ट्रेड जो है थोड़ा सा लेट एंट्री मिला, अदरवाइज अशोक लेलैंड, टाइटन, ये सब है अच्छा ही ट्रेड रहा, जो कि ट्रेल SL हिट हुआ है, फिर ICICI बैंक में सुबह SL हिट हो गया था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में देखिए हमने सुबह यहाँ पे मैंने ट्रैक किया था, ये लेवल पे SL बहुत बड़ा हो रहा था, तो मैंने बोला था आपको कि अगर ऊपर आके मुझे कहीं एंट्री मिलेगा दूसरे कोई सेटअप में, तो मैं इसको छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना पसंद करूँगा। तो ये यहाँ पर स्विंग बनाया वापस से, जब जाके ये रेजिस्टेंस लेवल के पास 383 के पास एक रेजिस्टेंस दिखा, मैंने ये लेवल पे सेल किया था, ऊपर स्टॉप लॉस था मेरा। यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ है कि वहाँ पे 800 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हो गया। जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि सेम क्वांटिटी सारे स्टॉक्स में नहीं लेने से क्या प्रॉब्लम होता है। ये देखिए यहाँ पे अगर 500 रुपये का ये रिस्क होता, जैसे कि सारे ट्रेड में थे 500 का स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर 300 रुपये का एक्स्ट्रा जो लॉस हो गया, इसकी वजह से -400 हो गया। अदरवाइज़ यहाँ पे अराउंड 100 रुपये या फिर कॉस्ट के आसपास हमारा आज का दिन क्लोज होता। यहाँ पर जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल मैंने फाइंड आउट किया, इसको ये ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका था 28 अक्टूबर, अराउंड 7% का फॉल इसमें। आज थोड़ा सा पुल बैक दिया है। कल अगर गैप अप वगैरह खुल के यहाँ कहीं हमें 1300 के आसपास या फिर 1306-7 के अराउंड हमें ये सेलिंग के लिए मिलता है, तो इसको हम सेल करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी, इसमें आज ब्रेकडाउन हुआ है, तो मैं सारे सेलिंग के स्टॉक्स क्यों देख रहा हूँ। इंट्राडे में थोड़ा सा सेलिंग फास्ट होता है, जैसे ही हमने देखा लास्ट 2-3 सेशन में जो भी हमने ट्रेड किया, सेलिंग साइड का ही सारा ट्रेड में प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव साइड ट्रेड कर रहा है। भले ही निफ्टी बैंक निफ्टी में आज थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आया है, लेकिन इंट्राडे में सेलिंग साइड में 1:23 का टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाता है। हम देख रहे थे लास्ट दो सेशन में मैंने 1:2 के प्रॉफिट को बुक नहीं किया और कॉस्ट पे निकाला। उसका रीज़न ये है कि मैं 1:34 आगे ट्रेल करना पसंद करता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप 1:2 पे भी हमेशा बुक कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट को ट्रेल करते हो जाता हूँ। 1:2 आता है तो मैं कॉस्ट पे निकल जाता हूँ, क्योंकि ये ट्रेड्स जो है, ये वीडियो स्पेशली जो है, मैं आपको इंट्राडे ट्रेड कैसे करना है, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब कैसे करना है, ये आपको इस वीडियो के थ्रू सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी आई विल मेक थ्रू दीज ट्रेड्स, क्योंकि मेरा मेन ट्रेड ये नहीं है। मेरा ये 500,000 रुपये रिस्क लेके मैं स्टॉक में ट्रेड जनरली नहीं करता। मैं आपको ये सिखाने के लिए ये सीरीज़ जो है बिगिनर्स ट्रेडिंग सीरीज़, इसमें ये वीडियो इंक्लूड करना है मुझे। स्टॉक सिलेक्शन से लेके इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है, लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट कैसे करना है, एक दिन पहले स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, और लाइव मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन कैसे मैं कर रहा हूँ, ये सब आप सीख सको, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। मेरा ये लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है।
इसलिए मैं और अलग अलग तरह के सेटअप्स में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें अगर कोई भी डाउट हो रहा है आपको तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको अगले वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा।